मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं ज्ञानेश्वर, आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। सुबह के बजे 7:30 एंड बाहर घूमने आना, इससे अच्छी स्टार्ट क्या हो सकती है इस वीडियो के लिए। मेरा है लगभग दूसरा दिन यहाँ पे कोलोमो में एंड जैसे मैं देख सकता हूँ सारा जितना भी ट्रैवल है, गाड़ियाँ वगैरह रोड पे चल रही है, एकदम नॉर्मल जैसा वातावरण यहाँ पे है। मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना चिल माहौल यहाँ पे हो सकता था। यहाँ की गाड़ियाँ बहुत शोर कर दिया यार। इस कंट्री में मैं सोच रहा था सब कुछ ठीक है, बट जो भीख मांगना है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैं जा रहा था तो एक बंदा मुझे बोल रहा था कि पैसे दे दो यार, कुछ तो अच्छा खासा था, काम कर सकता है, बट अभी ये सीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। ये एकदम इंटरनल रोड है, बट स्टिल आप देख सकते हो इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है। ये देख के लगता नहीं कि इतने क्राइसिस है। क्राइसिस में भी लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, यही सिर्फ मेरी इच्छा है। एक चश्मा खरीदना था, धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैंने जब मेरे दोस्तों को बताया कि मैं श्रीलंका जा रहा हूँ तो बहुत सारे दोस्त मुझे बोले कि तू श्रीलंका क्यों जा रहा है, इतना इकोनॉमी का क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है एंड इकोनॉमी स्लो है, क्या पता रिस्की हो सकता है। तो मैं जब आने का सोच रहा था तो दो रीज़न स्पेसिफिकली है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है लोगों का जो एक्चुअल नेचर रहता है वो उनके एडवर्स सिचुएशन में हमें पता चल जाता है। एंड आई एम होपिंग दैट श्रीलंका में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिल जाए वो जनरली अगर नॉर्मल इकोनॉमी रहती या क्राइसिस नहीं होती तो मुझे मिलते नहीं। तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक अलग साइड मुझे श्रीलंका की देखने मिली। एंड दूसरा एक ऐसा रीज़न है कि लाइफ में कुछ करने की इच्छा रखता हूँ मैं, एंड वो उसकी तरफ एक छोटा सा स्टेप है ऐसा मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं श्रीलंका आया हूँ। वेलकम टू श्रीलंका। करंट सिचुएशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्राइसिस है इसका रीज़न क्या है, कैसे चालू हुआ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा 2019 में, जब हुआ ईस्टर बॉम्बिंग श्रीलंका में। 2019 में एक बॉम्बिंग हुआ था, तो उसके वजह से जो टूरिस्ट थे काफ़ी कम हो गए थे। एंड उसी के बाद तुरंत बाद कोविड हैपेंड। कोविड के वजह से जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे वो सारे स्टॉप हो गए। श्रीलंका एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें मतलब मेजॉरिटी पोर्शन इकोनॉमी का सारा टूरिज़म के ऊपर डिपेंडेंट ये है। तो कोविड होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होना चालू हो गए। उसी बीच इनका जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ पास किया था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा था। तो इसके वजह से जितने भी फर्टिलाइज़र्स है वो इस कंट्री में बैन कर दिए थे। अभी इसका इम्पैक्ट ऐसे हुआ कि जो भी टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन का जितना भी प्रोडक्शन है वो बिना फर्टिलाइज़र के वजह से कम हो गया, प्लस क्वालिटी मेंटेन करने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो दूसरा मेजर रेवेन्यू ऑफ इनकम उनका बंद हो गया। एंड तीसरा जो रीज़न है, उन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के ऊपर के जो इनकम टैक्स था वो बहुत कम कर दिया। अभी इन रीज़न्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट गवर्नमेंट के तिजोरी पे हो गया, क्योंकि टूरिस्ट की वजह से जो डॉलर्स आ रहे थे वो आने बंद हो गए। उसके बाद प्रोडक्शन, टी का प्रोडक्शन, चाय श्रीलंका का बहुत फेमस है बाहर, तो वो प्रोडक्शन बंद हो गया, उससे अगेन डॉलर कम हुआ। तीसरा जो है लोगों का खुद का जो इनकम है उसके ऊपर का टैक्स, उससे और
इनका जो रेवेन्यू लॉस है वो हो गया। नाउ कमिंग बैक टू 2022, अभी श्रीलंका को 2022 में देने थे $8 बिलियन इन द फॉर्म ऑफ लोन रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट रिपेमेंट, एंड इसके पास पैसा था सिर्फ $2 बिलियन। अभी ये $2 बिलियन में उनको खुद का देश भी चलाना है प्लस लोन रिपेमेंट भी करने हैं, तो जाहिर बात है कि उन्होंने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी। इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने के बाद जो प्रेसिडेंट थे जुलाई में, गोटाबाया राजपक्षा, वो देश छोड़ के भाग गए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड एक तरह से कंट्री रुक गया। तो जुलाई में, अगस्त, सितंबर एंड अब है अक्टूबर, ये 3 महीनों में सिचुएशन वर्ष से फिर से स्लोली नॉर्मल की तरफ जा रही है। ऑयल के प्राइसेस महंगे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे मतलब कल ही मैं आया यहाँ पे एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल फील हो रही है। अंदर देश खोखला हो चुका है, बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, बट एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के चेहरे पे मैं स्माइल देख सकता हूँ, शांत है, काम पे जा रहे हैं लोग, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो दैट इज़ गुड थिंग। अगर ऐसी चीज़ किसी दूसरे कंट्री में हो जाए तो वायलेंस के सिवाय कुछ देखने को नहीं मिलता। मेजॉरिटी कंट्री में ऐसा ही होता है, बट यहाँ के लोगों का पेशेंस एंड अपने कंट्री की तरफ जो प्यार है उससे ये देश बचा हुआ है। तो इसीलिए I kind of attracted towards श्रीलंका and decided to come here। अभी आगे का जर्नी कैसे होने वाला है मुझे कुछ पता नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ प्लान भी नहीं किया था, टाइम भी बहुत कम था, एकदम अर्जेंट टिकट बुक कर दिया एंड यहाँ पे चला आया। तो दिस इज़ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो। इस हॉस्टल में कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको जब चाहे तब कॉफ़ी पी सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? व्हाट आई एम सेइंग? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? Hindi? No? Okay, what is your name? Can you tell me how to operate this? Because yesterday the movie was wasted. For how many minutes? Seconds? Only 1 minute. दूध गर्म हो रहा है। कल मेरे से दूध बहुत वेस्ट हो गया था, तो आज इंडिया के जैसा चाय का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। इंडिया में अपने हर गली में आपको चाय के शॉप मिलेंगे, बट यहाँ पे चाय प्रोड्यूसर होने के बाद भी चाय नहीं मिलता। शॉकिंग है। It is about quality of the coffee. Nice.